नमस्ते, हमारा नाम है याज्ञवल और मैं इस समय एक आरक्षक से मिलने आया हूँ। एक आरक्षक जिसे अपने ड्यूटी काल में 41 बार पुरस्कार मिले हैं। ये वही आरक्षक है जिसके खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य में एक नहीं दो राजद्रोह, पुलिस द्रोह के मामले दर्ज हैं। वजह ये है कि इन्होंने एक ऐसा आंदोलन किया था जिसमें पुलिस को उनके मौलिक अधिकार देने की बात थी, ड्यूटी के समय सीमा से लेकर बाकी चीज़ों को लेकर तय करने की बात थी। ये वही मामला था जिसे वर्तमान मौजूदा कांग्रेस सरकार में जब जो आज मुख्यमंत्री हैं और जो तब पीसीसी चीफ थे, उन्होंने इस आंदोलन को जायज़ बताया था। लेकिन आज मैं जो ये घटनाक्रम भी बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य में 2 मामले हैं राजद्रोह के। ये भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्रित्व काल में ही संजीव मिश्रा पर दर्ज हुए थे। संजीव मिश्रा हमारे साथ हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। संजीव जी, ये जो पुलिस से आंदोलनकारी से राजद्रोह का जो सफ़र है, ये सफ़र कैसे तय कर लिया? सर, आंदोलन तो कहीं था ही नहीं, केवल चर्चाएं थी। हम तो केवल ज्ञापन दे रहे थे और वो दे रहे थे। हम उस दिन भी ज्ञापन ही देने जा रहे थे, लेकिन उस रात को हमको उठाकर और हमारे ऊपर राजद्रोह जैसी धाराएं लगाकर हमको आंदोलनकारी बाद में बना दिया गया। तब तक हम केवल पत्राचार ही कर रहे थे। और डीजीपी से जो आज मतलब हमारे पुलिस विभाग में डीजीपी जैसे अधिकारियों से मिलना मतलब मुख्यमंत्री से मिलने के बराबर हो गया एक सिपाही का। तो इतना कम्युनिकेशन गैप है। उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से अधिकारियों ने मतलब इसको चर्चा को आंदोलन बताकर हमको हमारे पर राजद्रोह लगाया। आपकी मांगे क्या थी? सर देखिए, मांगे तो स्पष्ट थी। जो मकान नहीं थे हमारे पास उसके भत्ते दे दीजिए, क्योंकि 64,000 में केवल 14,000 के पास मकान है जो लिखित आरटीआई में है। और हमारे ड्यूटी आवर्स जो वो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कह चुका है कि स्मार्ट पुलिसिंग के तहत ड्यूटी आवर्स को 8-8 घंटे किया जाए, परंतु ये तो केवल फाइल लेके सो रहे हैं। और हमारे जो वेतन भत्ते होते हैं, जो 100 रुपये 50 रुपये हमको मिलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस और कुछ तो वो चीज़ें थी। और एक रिस्पॉन्स अलाउंस था जो केवल थाने वालों को दिया जाता है और हमारे उनको नहीं दिया जाता। क्या नाम है, जो बाकी लाइन वाइन में ड्यूटी करते हैं और जो बंगलों में ड्यूटी करते हैं उनको नहीं दिया जाता था। और दूसरी चीज़, अर्दलियों से बंगला ड्यूटी ना कराकर जो जवानों को वहाँ ड्यूटी करनी चाहिए फील्ड में, जिससे अपराध में रोकथाम हो सके, लेकिन अपने बंगलों में 20-20, 25-25 लोगों को लेकर ये जनता के साथ धोखा कर रहे थे। इन सब मुद्दों को लेकर हम सरकार के पास गए। ये तो वही मसला है ना जिसको लेके एक आंदोलन शुरू हुआ था, जो मैं पृष्ठभूमि में दर्शकों को बता रहा था कि भूपेश जी ने बतौर पीसीसी चीफ इस आंदोलन को समर्थन दे दिया था। राजीव भवन में जब सरकार बन गई थी उसके बाद आप लोगों के पुलिस परिवार ने सम्मान वगैरह भी किया था। जी, ये वही है ना ये? जी 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 2018 में जो पहले पुलिस के नेता थे श्री राकेश यादव जी, जो अभी आम आदमी पार्टी से बेलतरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो तब उनको कांग्रेस सरकार ने पूर्ण समर्थन दिया था। श्री विकास उपाध्याय जी, श्री भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी सब आके बोले थे कि तुम्हारी मांगे जायज़ है और तुम्हारा मैदान में आना भी जायज़ है, ये तक कहा गया था। और ट्वीट किया कि आपकी जो पीड़ा है उसको कांग्रेस पार्टी समझती है और सरकार आने पे हम आप पर मतलब आपकी मांगों को पूरा करेंगे और जो दर्ज मुकदमे हैं उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आप पे कुल आपकी जो पुलिस की सेवा है वो कितनी है? मेरी अभी तक की सेवा 14 वर्ष हो चुकी है। उसमें इनाम कितनी, सजा? इनाम सज़ा केवल 2 होंगी, वो भी निंदा है। वो एक बार क्या होता है, हमारे किट पेटी परेड होती है तो उसमें कपड़े थोड़े सही इस्त्री नहीं हुए थे, इस वजह से मुझे दुर्ग में निंदा मिली थी। और एक बार मैं बिना सूचना दिए 10 दिन एब्सेंट हो गया था, जिसका मैंने मेडिकल लगाया था, बट उसमें भी मुझे निंदा दी गई थी। और 41 इनाम है मुझे, जिसमें कि 35 कैश रिवॉर्ड है 1000 रुपये से ऊपर। और मुकदमे कितने दर्ज हैं? मुकदमे अभी तक 8, जिसमें 2 राजद्रोह हैं और 4 पुलिस द्रोह हैं। और उसके बाद पुलिस से मारपीट लगाया गया था बीच में अभी, और एक मुकदमा और है आंदोलन करने के लिए। आखिर मसला जाके अटकता कहाँ है? अलग अलग चेहरे इस आंदोलन के आ जाते हैं सामने। पहले राकेश कर रहे थे, अब आप कर रहे हैं। बीच में हमने सुना कि एक समिति बना दी सरकार ने, तो समिति बन गई तो थोड़ा इंतजार करने में क्या दिक्कत है? आप तो हर बार एक डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, नहीं हमारी मांग पूरी करो। 2013 से राकेश यादव जी लड़ाई कर रहे हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने हाईकोर्ट में लगाया था, तो पुलिस सुधार के नाम से उन्होंने लगाया था, तो हाईकोर्ट ने आदेश भी किया था
कि एक कमेटी बनाओ और उसका 6 महीने साल भर में निराकरण करो। वो चीज़ निराकरण हो भी चुका है, आदेश भी आ चुका है, परंतु हमारे पुलिस मुख्यालय के अधिकारी, जिनको मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि किसी काम के नहीं है, वो केवल वहाँ जाते हैं, वेतन लेते हैं और जाके उन फाइलों कचरों में फेंक के सो जाते हैं। तो वो निष्कर्ष क्या है, क्या आपको ये जानकारी? देखिए, आप लोगों की मांग को मान लिया गया है? ये अपनी तरफ से 2-4 लाइन लिख के शासन को भेज देते हैं और उसके बाद उसकी कोई पूछ परख नहीं करते हैं। मेरे पास ऐसे कुछ पत्र हैं जो पुलिस मुख्यालय ने वहाँ मंत्रालय को भेजा है, लेकिन वहाँ बैठा गृह सचिव जो कि आईपीएस है, वो भी वहाँ पे सो रहा है और एक भी फाइल ऊपर मुख्यमंत्री के टेबल तक नहीं जाती। और अगर यही बात इनकी प्रमोशन की आती है या इनके किसी चीज़ की आती है, इनके घर में किसी काम की आती है, तो इनकी फाइल मुख्यमंत्री के टेबल पे अगले दिन पहुंच जाती है, लेकिन सिपाहियों की मांग होती है तो कभी नहीं पहुंचती। अरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ये कहते रहते हैं, सत्य नहीं बोलने से कि मुझसे तो कोई भी कभी भी कहीं भी मिल सकता है। तो आप लोग नहीं है कि आपका राजीव भवन में हमने सम्मान किया था, आपने वादा किया था, 2018 में आपने हमारी मांगों को सही बताया था, मांग पूरी कब होगी सर? सर एक बात बताना चाहता हूँ, राजीव भवन में राकेश यादव जी का सम्मान हुआ, बस्तर से, रायपुर से सारे पुलिस परिवार आए थे और राकेश यादव जी को बोला गया कि आपको पुलिस सुधार कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। वो फाइल चली और वो फाइल भी आज कचरे के डब्बे में है। राकेश यादव जी दूसरी पार्टी में चले गए। और रही बात मुख्यमंत्री जी के मिलने की, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये वही मुख्यमंत्री जिसने अभनपुर में जैमर लगा के सारी लाइट बंद करवा के पुलिस परिवार को कुटवाया है अभी 2021 के आंदोलन में। और मिलने की बात मैं बताता हूँ, सिर्फ हम नहीं, अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी संगठन, इन सबको भी जो वादे किए थे, जो कि उनको उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग थे, उसके बाद वो उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझते, तो एक सिपाही से क्या मिलना मुनासिब? आप लोग के आंदोलन में लेकिन ऐसा क्यों है कि जो इस आंदोलन से जुड़ता है वो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी में, फिर वो राकेश यादव जी झाड़ू चला रहे हैं, आपके एक और साथी वो एक नई पार्टी बना लिए हैं, आपका भी कोई इस तरह का कोई फ्यूचर है क्या पॉलिटिकल? सर देखिए, मैं भविष्य में इस तरह क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन 2028 तक तो संजीव मिश्रा हर साल एक आंदोलन जरूर करेगा, यह मेरा वादा है मेरे पुलिस परिवार से, और तथ्यों पे और मांगों पे करेगा। और राजनीति तो देखिए, जिनको लगता है कि पुलिस परिवार सीढ़ी है, राजनीति की पहली सीढ़ी है, वो जा रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं जा। कुल ये पुलिस परिवार जो है जिसको लेके आंदोलन की बार बार बात हो रही है, 2013 से जी, उनकी संख्या कितनी होगी? देखिए, पुलिस जो डीएफ और सीएफ मिला के 64,000 है, नगर सेना है 10,000 के आसपास, जेल प्रहरी है 1500 के आसपास, और जो सहायक आरक्षक अभी 2200 लोग आरक्षक बन गए हैं, बाकी जो बचे हैं वो लगभग 900 लोग हैं, मतलब टोटल मिला के 80,000 के आसपास। 80,000 जी ये वो हैं जो ड्यूटी में हैं, और इनका परिवार चार अलग जोड़ लिया है। जी जी 3,20,000। हाँ, लगभग वही 4 लाख के आसपास। कांग्रेस का अभी जो घोषणा पत्र है उसको पन्ना पलटाया, उसमें कहीं कोई मुद्दा तो दिखा नहीं आप लोगों का, और बीजेपी के घोषणा पत्र में भी नहीं। जी, तो देखिए, पुलिस की मांगे कोई भी सरकार पूरी नहीं करना चाहती, इसलिए तो ये आंदोलन होते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आईपीएस का संगठन हो सकता है, सीपीएस का संगठन है, इन लोगों की समिति बनी हुई है, अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन सिपाहियों का नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जिस दिन ये बन गया तो इनके बंगले में कपड़े कौन धोएगा, इनके साफ सफाई कौन करेगा? अगर ये सब इनकी वीडियो करना पड़ेगा तो आईपीएस ऑफिस की जगह घर में ही ये सब करते नजर आ जाएंगे, इसलिए ये सारी मांगे पूरी नहीं की जाती। ठीक है, लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुत कुछ निर्धारण तो मतों से ही होगा जी, तो क्या ये माने कि 3,20,000 में से एक बड़ी संख्या ऐसी है जो इस बार वादा खिलाफी पर अपना मुहर लगा सकती है? लगा चुकी है, सख्ती नहीं हो सकता, लगा चुकी है। क्योंकि जब मैं अभी भ्रमण में गया था तो मैंने लोगों से कहा, पूछा कि किधर की तरफ जाना चाहिए, तो बोले भैया हर बार सत्ता बदलनी चाहिए, जिससे कि हमको बोलते बने कि आपने हमारी मांग पूरी नहीं की, इसलिए हमने आपको बदल दिया। लेकिन यदि कोई मांग आपकी ऐसी है जो, क्योंकि पीएचक्यू के कुछ अधिकारी ये भी कहते हैं कि भाई ये जो पुलिस का आधार है अनुशासन जी, उसके खिलाफ है, जी, इनकी बातें, इनकी मांग। जी, मुझे एक बात बताइए, 1861 का जो पुलिस रेगुलेशन चला आ रहा है, जिसको 2007 में कुछ वो करके अधिनियम बनाया गया, उसको फिर रेगुलेशन में नहीं कन्वर्ट किया, ये क्या मांग उचित नहीं है? क्या जो हमारे वॉशिंग अलाउंस और वो भत्ते मिलते हैं, पौष्टिक आहार जो 1861 से चले आ रहे हैं, क्या उसको बदलना उचित नहीं है?
क्या 40,000 का वेतन पाने वाला एक सिपाही जो 15 साल 20 साल नौकरी कर लेता है, उसको फील्ड की जगह बंगले में ड्यूटी कराना, क्या ये उचित है? यही सब तो मांगे हैं सर। अभी तो और बीच क्या में है? अभी तो बीच में लेकिन सरकार ने कहा कि भाई ये हम ये किट का पैसा बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल अलाउंस बढ़ा रहे हैं। देखिए, पेट्रोल अलाउंस तो नहीं बढ़ाया गया है और ना ही फूड अलाउंस बढ़ाया गया है। केवल किट पेटी बंद किया गया है, वो भी 4 बार आंदोलन करने के बाद। 4 बार आंदोलन किए तो बढ़ाया गया है, इसलिए बढ़ाया गया है कि उसमें शासन को कोई वित्तीय नुकसान नहीं है। अभी जो मुकदमे हैं जी। उनका स्टेटस क्या है? 3 जगह का चालान पेश 6 जगह का चालान पेश नहीं हुआ है, 2 जगह का चालान पेश हुआ। और आपके अलावा और कितने साथी होंगे जो मेरे साथ है उज्जवल दीवान, संतोष और नवीन राव, 3 लोग और हैं जिनके ऊपर वो लगा है, राजद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं। अच्छा, अभी आपका सर्विस में स्टेटस क्या है? आप सस्पेंड हैं, बर्खास्त? मैं सस्पेंड हूँ और पिछले 6 माह से मेरे को इन्होंने वेतन तक नहीं दिया। ये पुलिस अधिकारियों जिनको आप लानत भेज रहे हैं जी। कि उनकी सदाचारता नहीं दिखती? आप इतना जहर उगल रहे हैं और आपको सिर्फ सस्पेंड किया हुआ, बर्खास्त नहीं किया। सर, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें पुलिस मुख्यालय के अधिकारी कर सकते हैं उसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। ये नाकामी मेरी नहीं है और ना ही शासन की है, ये नाकामी है उन अधिकारियों की जो केवल जहां पैसा मिलता है वो वाली फाइल बढ़ाते हैं और बाकी फाइलों को नहीं बढ़ाते हैं, जिसका उदाहरण है ये महादेव सट्टा। क्या ऐसा है कि आप लोग अपनी ताकत को सही ढंग से नहीं बता पा रहे हैं लोकतंत्र में? सर, एकदम सही तरीके से देखिए, 2013 से कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है और उसके बाद से रास्ते में भी लड़े जा रहे हैं, ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अधिकारियों और सरकार को नहीं पता। अगर हम सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं तो इतने पढ़े लिखे IPS है, CPS है, तो वो अपना सही रास्ता बता के कम से कम मीडिया में आके बोल दें कि इस रास्ते से जाके ऐसा ऐसा किया जाएगा। तो हम अपने पुलिस कर्मचारियों को बोलते हैं कि आप किसी के आंदोलन में भाग ना लें। बाकी ये है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। वो तो जारी रहेगा सर। पुलिस सुधार एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ पुलिस वालों का नहीं है, ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमको सुनने में आता है कि सिपाही ने 100 रुपये ले लिया, 50 रुपये ले लिया, तो ये सब कब बंद होंगे? जब हमारे पेट भरे होंगे तब तो बंद होंगे, तब तो भ्रष्टाचार पे हम कार्रवाई कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए, थैंक यू। धन्यवाद। ये पुलिस आंदोलन जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है और उसकी भूमिका क्या है? राजनीतिक प्रसंग है, वोट का दौर चल रहा है, लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है, चुनाव। इस चुनाव में क्या इस पुलिस परिवार के आंदोलनकारियों की सियासत में कोई भूमिका होगी? मैं यही जानने यहाँ पहुँचा था। जाहिर है जवाब आप तक भी पहुँचे, मुझ तक भी पहुँचे। इन जवाबों में ईमानदारी कितनी है ये नतीजों से समझ आएगा।